नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट की के ऊपर पार्ट 2। पहला पार्ट मैं बना चुका हूं, आपने जिसने भी नहीं देखा है जाइए मेरी वीडियोस पे, पुरानी वीडियो पर देखिए। ठीक है, आज शॉर्टकट की का पार्ट 2 है। आज हम बात करने वाले हैं आगे की शॉर्टकट कीज के बारे में और क्या क्या शॉर्टकट कीज टैली के अंदर होती हैं। तो पहली शॉर्टकट की के बारे में बात करूंगा, डुप्लीकेट एंटी। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक एंट्री, आपने 3 एंट्रीज की हुई है। अब आपको बोला जाए कि आप ये जो 1 अप्रैल को जो आपने एंट्री की है वाउचर नंबर 2 की सबसे पहले वाली एंट्री, उसको सेम एंट्री एक और कर दीजिए। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक वाउचर खोलेंगे, तो उसमें जाएंगे, फिर डेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, नाम डालेंगे, क्या प्रोडक्ट सेल किया क्या नहीं। लेकिन आपसे बोलेगा कि इसकी हमें सेम एंट्री चाहिए, सेम एक और प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन हमें इनवॉइस नया कट करना है, सेम डेट पे, सेम प्रोडक्ट, सेम पार्टी नेम, सेम इनवॉइस अमाउंट, सब कुछ। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, हमें किसी वाउचर की डुप्लीकेट एंट्री कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करना है, ऑल्ट+2। जैसे आप ऑल्ट 2 प्रेस करते हैं, देखिए ये डुप्लीकेट एंट्री आ गई आपके यहाँ पे दिख भी रहा है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप वाउचर नंबर चेंज कर सकते हैं। एक कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से चेंज करके आप इसको सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट की मैंने बताई थी, मेरी पिछली वीडियो में जाके देखे शॉर्टकट की वाली में, कि मैंने वहां पर इसके बारे में बताया। कंट्रोल ए आपको डायरेक्ट सेव करना है, कंट्रोल ए के साथ करेंगे तो वाउचर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी पहले शॉर्टकट की। अब सेकंड शॉर्टकट की के बारे में बात करूं तो डिलीट। अब आपने कोई भी वाउचर की एंट्री करी, वो आपसे गलत हो गई। ठीक है, देखो एक ऑप्शन होता है कि या तो आप उसको करेक्शन कर लो, लेकिन आपको बोला कि भाई इसको हटाओ, डिलीट करो, हमें चाहिए ही नहीं एंट्री। कि गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, तो हमें चाहिए ही नहीं एंटी। तो आप डिलीट कैसे करें, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, आपको उसमें कुछ नहीं करना, ऑल्ट के साथ डी, ऑल्ट+D। आप किसी भी वाउचर पे जो डिलीट करना है, आप या तो उसे ओपन करके कर सकते हैं, अगर बाहर से ही आपको करनी है 3-4 एंटी डिलीट, तो आप उसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो वाउचर नंबर 2 की एंटी डिलीट करनी है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस वाउचर पर रहना है और ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है। जैसे ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, आपको ये एक विंडो पॉप आएगी, डिलीट करना है, यस और नो, आप कहेंगे यस, तो एंटर कर दीजिए यस, ये आपका वाउचर हो चुका है डिलीट। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, ऑल्ट के साथ डी। ठीक है, अब आपको कोई वाउचर एंट्री करनी है। देखिए, अब कोई आप वाउचर एंट्री करनी है तो आप गेट ऑफ टैली पे होते हैं, आप वाउचर्स में जाते हैं और फिर वहां से एंट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सेल्स वाउचर रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर के पास है। अब आपको बोला गया भाई जल्दी से जल्दी मुझे सेल्स की एंट्री करो। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि बैक जाओगे, बाहर आओगे गेट ऑफ टैली पे, फिर वाउचर्स के अंदर जाओगे, फिर सेल्स रजिस्टर में जाओगे, फिर एंट्री करोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना सेल्स वाउचर में जाके। लेकिन आपको अगर यहीं से डायरेक्ट करनी है तो उसके लिए कुछ नहीं, आप यहां से ऑल्ट के साथ ए प्रेस करिए, ऑल्ट+A। जैसे आप ऑल्ट के साथ ए प्रेस करते, आपके सामने वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। जिस रजिस्टर में थे आप सेल्स में, सेल्स का खुलेगा डायरेक्ट, परचेज में परचेज। अब आप यहां से चेंज कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर, ये कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री को, वाउचर्स को डायरेक्ट यहां से आकर बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है कि आपने वाउचर डिलीट तो कर दिया, लेकिन अब आपने कोई एंट्री करी, आपने इनवॉइस बनाया कोई सेल्स का। ठीक है, अब इनवॉइस की जो सेल्स की सीरीज होती है वो लाइन से चलती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनवॉइस में तो आपको वो इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है। आप समझे, डिलीट तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो टैली में वो सीरीज ही खत्म हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 3 4 है, 2 है ही नहीं, डिलीट किया तो मैंने डायरेक्ट हट गया वो। ठीक है, अब आपको कोई वाउचर कैंसिल करना है। ठीक है, डिलीट अलग है, कैंसिल आपको अब कैंसिल करना है। अगर डिलीट और कैंसिल का आपको मतलब नहीं पता किसी को कि डिलीट और कैंसिल में क्या डिफरेंस है टैली के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए कि क्या डिफरेंस आपको जानना है, कैंसिल और डिलीट का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता, आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ऑल्ट के साथ एक्स, ऑल्ट+X, किसी वाउचर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ एक्स। अब मुझे मान लीजिए वाउचर नंबर 3 को कैंसिल करना है, डिलीट किया तो यहां से हट ही गया। ठीक है, अब मुझे कैंसिल करना है तो मैं ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस करूंगा, सेम वही विंडो पॉपअप आएगा आपके सामने, कैंसिल करना है, हाँ जी करना है, मैं कैंसिल में एंटर का मतलब यस। अब देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे वाउचर नंबर 3 कैंसल्ड, डिलीट में क्या था, डिलीट, वो दिखा ही नहीं आपको। ठीक है, कैंसिल मतलब कैंसिल, वो पता है कि आपने कैंसिल किया है।
ठीक है, अभी डिफरेंस जानना है आपको क्या डिफरेंस है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, फोर्थ जो मेरा शॉर्टकट की रहेगा वो रहेगा कंट्रोल आर। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल आर। अब देखिए, आप क्या है, बहुत सारी आपने एंट्रीज की है, अब आपको बोल रहा था कि एंट्री डिलीट नहीं करनी, कुछ एंट्री हटाओ, मुझे एक डाटा देखना है कि कितनी सेल्स की हैं, कितनी क्या है, या 3 पार्टीज को भी हटा दो। आपके सामने बहुत सारी पार्टीज का लेजर है, आपने बोला कि आप ये 3 पार्टी को हटा दो, मुझे सिलेक्ट करके ना कुछ एंट्रीज को रिमूव करो अभी के लिए। ठीक है ना, मतलब मान लो मुझे अभी ये चाहिए एंट्री, यहाँ पे डिलीट नहीं करनी, बस ये पूरा लेजर खोलो, बट अभी इसी के नाम की सारी एंट्री चाहिए आपको फास्ट वर्किंग करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एंट्री को रिमूव करना है, डिलीट नहीं कैंसिल, रिमूव। आप हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए यहां से, ठीक है ना, तो आपको रिमूव करने के लिए एंट्री को क्या करना है, कंट्रोल आर, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं, रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब आपकी एंट्री रिमूव हो गई। अब आप कह रहे हैं यार रिमूव हो गई, अब एंट्री आए कैसे? आप समझे, आप मुझे तो हटानी थी, डिलीट तो करनी नहीं थी, तो यहाँ से हटी गई, डिलीट भी होगी, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई। ठीक है, तो अगली शॉर्टकट की सुन लीजिए इसके ऊपर। अगर आपकी कोई एंट्री ऐसे जिसको आपने रिमूव किया और फिर आपको उस एंट्री को वापस लाना है, अंडो करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कंट्रोल यू का इस्तेमाल करें। ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या थी, कंट्रोल आर, और उसको अंडो वापस लाने के लिए कंट्रोल यू। जैसे आप कंट्रोल यू प्रेस करते हैं ना, देखिए आगे ना वो एंट्री वापसी। ठीक है, कंट्रोल आर कंट्रोल यू का मतलब समझे, कंट्रोल आर से रिमूव करना, कंट्रोल यू से अंडो उस एंट्री को वापसी लाना। ठीक है, अगली शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल एंटर। अब समझे, अब आपको ये एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंट्री है, राम सिंह है। अब आपको राम सिंह के लेजर में ना पता लगा कि यार जब मैंने एंट्री की थी ना, मेरे पास इसका जीएसटी नंबर और एड्रेस नहीं था। अब आपके पास उसका बिल आ गया। ठीक है, आपने एंट्री की, पहले बिल नहीं था, आपने एक मैनुअली एंट्री कर दी राम सिंह के नाम से, ना उसका आपके पास जीएसटी नंबर था, ना ही आपका उसके पास अकाउंट वो एड्रेस था। अब आपको क्या करना है, राम सिंह के लेजर में जाके ना आपको कुछ एंट्री करनी है। राम सिंह के लेजर में आपको उसका एड्रेस अपडेट करना है, उसका जीएसटी नंबर अपडेट करना है। अब इसका ऑप्शन क्या है, मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि आप गेट ऑफ टैली पे जाएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर का नाम डालेंगे, फिर वहां पे जाके ऑल्टर करेंगे। लेकिन आप एंट्री करते करते आपको याद आ गया, और आप अब बैक तो जाओगे नहीं जब एंट्री कर रहे हो सेल्स की, तो यहां पर कैसे करें, अब राम के लेजर में मैं एडिट करना कैसे करें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो आप ये देखिए लेजर अल्टरेशन आ गया। अब आप यहां पर कुछ भी अल्टर करिए, राम सिंह की जगह जैसे मान लीजिए मैं राम सिंह के आगे 1 कर देता हूं। ठीक है, मैंने किया, संजय डेटर है, ठीक है, यहां मैंने XYZ एड्रेस डाल दिया, दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। जीएसटी नंबर अभी नहीं है मेरे पास, मैं एग्जांपल के लिए 0121XY ये करके मैंने कर दिया। ठीक है ना, कुछ भी जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, और मैंने सेव करने के लिए क्या क्या कंट्रोल है, ये बोला डू यू वांट चेंज पार्टीशन, हाँ ठीक है जी, ओके कंट्रोल है। अब देखिए पहले क्या था नाम, राम सिंह, अब क्या आ गया, राम सिंह 1। लेजर को ऑल्टर करने के लिए आप एंट्री के अंदर ही कर रहे हैं और लेजर ऑल्टर करना है, तो आप कंट्रोल एंटर को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बाहर आते हैं। अब आपको मान लीजिए आपको एंट्रीज डिलीट करनी है। एक होता है कि आपने एक एंट्री डिलीट की, ये किया, एक डिलीट की, कर दी, इस पे आगे। अब आपको 4 एंट्री डिलीट करनी है। अब मैं यहाँ पे हूं तो यहाँ से तो एक कोई एंट्री को डिलीट कर पाऊंगा, समझे ना आप बात। अब आपको 5-6 एंट्री डिलीट करनी है, उसने बोला भाई सिलेक्ट कर 5-6 के एंट्री एक साथ डिलीट कर दे, 6 की 6। अब आप क्या करोगे, एक पे जाओगे डिलीट करोगे, एक पे जाओगे डिलीट करोगे, एक पे जाओगे डिलीट करोगे, ऐसा तो नहीं। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, स्पेस बार। आप वाउचर्स पे आते रहिए, स्पेस नीचे आइए, स्पेस नीचे आइए, स्पेस। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, ये सारी एंट्री हट जाएंगे। ठीक है, अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर आपको 1 बाय 1 एंट्री, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक छोड़ के फिर एक और करनी है, फिर 4-5 एंट्री छोड़ के फिर एक और, तो आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस बार के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी 10 एंट्री, तो 10 की 10 ही डिलीट करनी है, बीच में कोई एंट्री है ही नहीं, सारी कंटिन्यूसली 10 की 10 एंट्री आपको डिलीट करनी है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करें, है, अब आपको सारी एक साथ डिलीट करनी है, तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस आपका स्पेस बार, कंट्रोल देखिए
आप जब स्पेस बार दबाते हैं तो सिंगल एंट्री सिलेक्ट होती है, जब आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो आपकी सारी एंट्रीज हो जाती है सिलेक्ट। समझ आ बात? सारी एंट्री सिलेक्ट हो जाएंगी एक साथ। तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्टकट की का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेस बार से आप हटा भी सकते हैं यार, इसके बैक स्पेस कर ओ स्केप दबा के या फिर स्पेस बार से आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगली शॉर्टकट की क्या है, अब आप जैसे कि बहुत सारे लेजर्स हैं, फिल्टर, देखिए फिल्टर का यूज हर जगह होता है, एक्सेल में भी होता है, टैली में भी होता है। अब आपको फिल्टर का यूज करना है, ठीक है। आपके पास वाउचर्स हैं, सेल्स वाउचर भी है, इसमें जनरल भी थी, इसमें सब कुछ था। आपका एक रजिस्टर खोला आपने, उसमें सेल, जनरल, परचेज सब कुछ आ गया। अब आपको इसमें फिल्टर लगाना है अपने हिसाब से, जब आप यूज करेंगे, जब आपको पता लगे। तो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या है, अब देखिए फिल्टर को हमें लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें फिल्टर की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एफ। जैसे आप कंट्रोल एफ करते हैं ना तो फिल्टर आ जाता है, बेसिक फिल्टर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो भी आपको देखना है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो फिल्टर की शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना, ठीक है। अब आप कोई एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूं। अब आप कोई वाउचर्स में एंट्री कर रहे हैं, सेल्स वाउचर है ये, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैंने यहाँ पे एज अ सेल्स वाउचर कर दी। अब आप कह रहे हो कि कोई आइटम परचेज करके लाए भाई, अब मैं आइटम की एंट्री कैसे करूं, कहां से जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, आप समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए कैसे चेंज करें मोड, समझे ना। अकाउंटिंग वाउचर मोड है आपका, आइटम इनवॉइस वाइज मोड है, कैसे मैं चेंज करूं। देखिए इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एच, चेंज मोड, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आ भी रहा है, कंट्रोल के साथ एच। जैसे आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका आ गया लिस्ट ऑफ मोड्स एज यूजेस, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज अ वाउचर। आप जनरल मारना, जनरल के तरह एंट्री करना चाहते हैं तो एज अ वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस जो आपके सामने थी अभी, और आइटम वाइज जो आप आइटम कुछ परचेज करके लाए तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच, चेंज मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का आप यूज करें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, मैं एक और शॉर्टकट की आपको बताता हूं, ऑल्ट के साथ आर। ये देखिए ये शॉर्टकट की ना कहीं आपको बहुत फायदेमंद करेगी, ठीक है। ऑल्ट आर, ऑल्ट प्लस आर, ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है। अब मान लीजिए आप कोई एंट्री कर रहे हो और आपकी जो नरेशन है ना हर जगह सेम चल रही है, बस आप कोई सेल्स की एंट्री कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कुछ भी एंट्री कर रहे हो, बस डेट चेंज हो रही है और इनवॉइस नंबर चेंज हो रहा है। आपके 10 बिल थे, 10 में आइटम सेम, सब कुछ सेम, बस आपकी डेट और इनवॉइस नंबर चेंज हो रहा है बस, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करें, अब देखिए एक होता है कि कंट्रोल नरेशन में कंट्रोल प्लस सी करें, लेकिन आपने कहीं और कंट्रोल प्लस सी कर दिया तो वो गया कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये मैंने एंटर की, ये मेरी नरेशन है, देखिए मैं देखिए ये एंट्री कर दी मैंने, ऐसे नरेशन देखिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ मैं कंट्रोल ए के साथ, जो यहाँ पे मैंने नरेशन लिखी है। अब मैं नेक्स्ट वाउचर एंट्री करता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट कुछ नहीं किया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ पर क्या प्रेस करूंगा, एंटर एंटर एंटर, ठीक है, मैं आ गया सीधा नरेशन पे। अब नरेशन मुझे लिखनी है, क्या लिखूं भाई, मैं मैनुअली लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप अपनी शॉर्टकट की अपना दिमाग लगाकर कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ आर। जैसे ऑल्ट के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो जो आपने उससे पीछे वाले वाउचर में जो भी नरेशन डाली है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जाएगी। जैसे मैं ऑल्ट आर करता हूँ, देखिए ये देखिए आपके सामने आ गई नरेशन, देख पा रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट करना तो ठीक है, कॉपी किया आपने पेस्ट कर दिया वो भी ठीक है, बट आप कॉपी करते करते फिर आप वहां से इनवॉइस नंबर कॉपी कुछ भी कॉपी पेस्ट किया आपने डेट में तो वो आपकी नरेशन हट जाएगी। अब आपने लास्ट वाउचर में, इससे पहले वाले वाउचर में जो भी नरेशन आपने डाली होगी उसको आप जब अगले वाउचर में एंट्री करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, ऑल टार करना नरेशन पे आके, आपकी वो सेम नरेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट करें, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।